हनुमान जी ने कहा आप लोग जाइएगा मत, जब तक लौट कर ना आ जाऊं यहीं मेरी प्रतीक्षा करिए। हनुमान जी बोलकर भगवान को प्रणाम करके एक सुंदर नाम के पर्वत पर कूद के चढ़ गए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। इसी सुंदर नाम के पर्वत से इस कांड की कथा प्रारंभ होती है और इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी सुंदर पर्वत पर चढ़ गए और बार बार भगवान के नाम का जय घोष करने लगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तारकेउ पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके सुंदर पर्वत से चल पड़े। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, मैनाक जी हनुमान जी तब से उड़ रहे हैं, थक गए होंगे, आप यदि ऊपर आ जाएंगे तो हनुमान जी थोड़ी देर आप पर विश्राम कर लेंगे। मैनाक पर्वत ऊपर आए। मैनाक पवन देव के मित्र हैं। हनुमान जी के पिता श्री पवन पुत्र है ना, तो पवन देव के मित्र हैं। मैनाक बाहर आकर हनुमान जी से बोले, हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, परिचय बताइए। मैनाक ने कहा, मैं आपके पिताजी का मित्र मैनाक हूं। हनुमान जी बोले, पिताजी का मित्र पिताजी के समान होता है, रुकिए काका जी हम आपको पहले प्रणाम कर ले। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्हा प्रणाम। और उसके बाद बोले, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी प्रणाम करके बोले मैनाक जी से कि काका जी जब तक मैं भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। जीवन में जिसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो विश्राम का त्याग करना पड़ेगा। विश्राम करते करते कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हनुमान जी बोले, कोई आराम विश्राम नहीं। प्रणाम करके चल पड़े। आपको बताऊं, हनुमान जी जब सुंदर पर्वत से उड़े थे ना, तो हनुमान जी के गति का एक सिद्धांत है, लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने सिद्धांत दिया और तीसरा सिद्धांत, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक, हवाई जहाज जब उड़ता है ना, तो हवाई जहाज पीछे थ्रस्ट छोड़ता है, हवा का दबाव, तो वो दबाव पीछे जाता है, तो उसी दबाव से हवाई जहाज आगे बढ़ता है। यही नियम हनुमान जी पे भी लागू हुआ। हनुमान जी जय श्री राम, जय श्री राम, इंजन चालू की अपना, उड़ना है ना हो। हनुमान जी इंजन चालू कर लिए, एक्सीलरेटर बढ़ा रहे, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी जितने वेग से ऊपर गए उतना ही वेग का बल नीचे लगा। परिणाम अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, पाताल तक सब कांप गया। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर चढ़े, पाताल तक सब कुछ डोलने लगा हो, कांपने लगा। देवता लोग रावण के डर के मारे पाताल में जाकर छिपे थे। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। मानस में लिखा है, जब रावण भी चलता था ना, तो चलत दशानन डोलत यवनी। रावण चलता था तो धरती कांपती थी। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। देवता डर गए, कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है वो। एक देवता को भेजा गया, जाइए ऊपर पता लगाइए क्यों सब कुछ कांपने लगा।
देवता गए, पता लगा कर आए, बोले रावणवा नहीं है। फिर क्यों कांप रहा है? हनुमान जी लंका जा रहे हैं। अब देखिए, आदमी जब स्वयं कहीं गया रहता है, वहां से पिट के आया रहता है ना, तो दूसरे के बारे में भी सोचता है कि जैसे हम गए थे तो स्वागत हुआ था लाठी से, इनका भी होगा। देवताओं को हनुमान जी पे भरोसा नहीं, तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया। सुरसा जी आके खड़ी हो गई, कहती है आज सुरन मोहि दीन, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, हे बानर मैं तुमको खा जाऊंगी, रुको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लगी है क्या? बोले बहुत जोर से लगी, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले थोड़ी देर रुक जाओ, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना प्रभु को दे दूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा। बोले ना अभी खाऊंगी। बोले अच्छा खाओ, मुंह खोलो, मुंह खोलो, खा लो। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। 1 जोजन माने कितना किलोमीटर? 12। हनुमान जी हो गए 2 जोजन के। अब ये खेल शुरू भया। जोजन भरत ही बदन पसार। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन की भई, हनुमान जी 8 जोजन। सुरसा 16, हनुमान जी 32। सुरसा 50, हनुमान जी 100। जितना बड़ा सुरसा बनाती थी हनुमान जी डबल। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, 7 जोजन तही आनन कीन्हा। मुख, ये जो मुख खुला उसका 100 जोजन का था, 1200 किलोमीटर लंबा, केवल मुख खोला। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे कि 100 जोजन का मुख खोल ली, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो आधा शरीर तो राम जी के पास रहेगा, आधा सीता जी के पास रहेगा। फिर भगवानों सोचेंगे कर क्या रहा है। फिर हनुमान जी बोले कि क्या गारंटी है मेरे 200 होने के बाद ये 400 की नहीं होगी। 1 से शुरू होते होते 100 जोजन पहुंच गई ना। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, श्री हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। लघु नहीं, अति लघु रूप बना लिया हनुमान जी ने। सुरसा देखने लिए कहा गया हो, अब 100 जोजन का मुख खोलिए, हनुमान जी लघु रूप बना लिए, दिखाइए ना पड़े उसको। हनुमान जी सुरसा के पेट के भीतर चले गए, मुख में चढ़ के भीतर चले गए। आधा घंटा पेट में घूमे हनुमान जी। क्यों? जितना गड़बड़ी था सब ठीक ठाक किए उसका। भीतर देखे लीवर ओवर सही है ना, इसका काम कर रहा है बढ़िया, ब्लॉकेज तो कहीं नहीं है हार्ट में। हनुमान जी पूरा देखे ओके घूमे, फिर बाहर आ गए। किसने कहा महाराज सुरसा ने मुंहवा बंद क्यों नहीं किया? छोटका मुंह है कि पट से बंद हो जाएगा? 1200 किलोमीटर लंबा खोली है। हवाई जहाज उड़ता है तो 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ता है। अभी सुरसा भी उसी स्पीड से बंद कर रही थी, अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। बाहर निकल के हनुमान जी हाथ जोड़ लिए, बोले माई अब तो मैं तुम्हारे पेट से बाहर आया हूं, इस नाते तुम्हारा लड़का हो गया मैं, क्या अब भी मुझको खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, आपके बल और बुद्धि का पता लगाने आई थी। हनुमान जी बोले पता लगा? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता लग गया, और मुझसे पार पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप दोनों में श्रेष्ठ हैं हनुमान जी। जाइए आशीर्वाद देते हो। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। आशीर्वाद दी कि आप राम जी का सब कार्य करिएगा, बल और बुद्धि का पार भंडार होइएगा। बोलकर सुरसा चली गई। लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है
सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। ये राहु की मां है। सिंहिका का केवल एक काम था, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ लेती थी और खींचती थी, खींच के पानी में डुबा के मार देती थी। हनुमान जी की परछाई पकड़ ली, लगी खींचने। हनुमान जी बोले आगे जाते जाते नीचे जाने लगा। नीचे देखे, बोले अरे तो राक्षसी है, खींच रही है। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि क्यों खींच रही है। हनुमान जी शरीर को हल्का छोड़ दिए, लगी खींचने, और जैसे खींचते खींचते पास में लाई। हनुमान जी मुष्टिका बांध कर बैठे थे और सिंहिका के सिर पे एक मुष्टिका, जय श्री राम, एक मुष्टिका मारा हो, वहीं पर बिलबिला के मर गई। वो एक ही मुष्टिका में मर गई। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। सिंहिका को मारकर हनुमान जी महाराज एक शिखर पे चढ़े लंका के। लंका को देखा, जहां देखते थे रखवाले दिखाई पड़ते थे। सोचे दिन में जाना ठीक नहीं रहेगा, संध्या बेला में जब अंधेरा अंधेरा होगा उस समय चलूंगा। संध्या बेला में छोटा सा रूप बनाया। मसक का अर्थ होता है बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा आकार रहता है उस आकार को मसक कहते हैं। यहां कई लोग मसक का अर्थ मच्छर लगा, मच्छर नहीं बने हनुमान जी। बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा जन्म लेता है उतना बड़ा आकार बना लिया। स्वरूप हनुमान जी का ही था बानर का, छोटा आकार बनाकर। मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी। लंक ही चले सुमिर नर हरे, लंक ही चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। सो कह चल सिमोहिनिंदरे, सो कह चल सिमोहिनिंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। श्री हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप धारण करके और दबे पांव धीरे धीरे जाने लगे। रावण ने लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया। लंकिनी कहती है मैं बैठी हूं और चोर की भांति ये बानर जा रहा है, छिप के जा रहा है, यानी चोरी करने आया है। लंकिनी हनुमान जी पर चिल्लाई, बोली सठ रुकता है कि नहीं रुकता है तू मुझे नहीं जानता, मैं लंका में जो चोरी करने आता उसी को पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी मुष्टिका बांध के पीछे छिपाए थे हाथ। बोले क्या बोली तुम? बोली जो चोरी करने आता उसी को पकड़ के खा जाती हूं। क्या छिपाए हो हाथ में तुम? हनुमान जी बोले नीचे आओ दिखाता हूं। नीचे आओ, दिखाओ क्या है? नीचे आओ दिखाता हूं। लंकिनी झुकी, तब तक हनुमान जी मुठिका एक महाकपि हनी ए मुष्टिका निकाला और लंकिनी के खोपड़ी पर दे मारा। जय श्री राम। मुठिका एक महाकपि हनी। हनी मने, हनी मने धर देना। पकड़ के एक मुष्टिका मारा हो, खून की उल्टी करके फेंका गई। ढिमुलिया मारना जानते हैं आप लोग? ढिमुलिया मारना, हम लोग बचपन में बहुत ढिमुलिया मारते थे। गुलाटी मारना, यहां से मारते मारते वहां तक चले जाते थे। हनुमान जी एक मुष्टिका मारे, लंकिनी को ढिमुलिया मार के फेंका गई हो। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाए, बोले कैसा लगा? कैसा लगा आपको? बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले मुक्का पड़ा तब पता चला? बोली नहीं नहीं, यही तो पहचान था। रावण को ब्रह्मा जी ने जिस समय वरदान दिया था तो जाते समय ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा था लंकिनी जिस दिन किसी कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी समझ लेना निशाचरों का निकट अंत आ गया है। जो तुझे मारेगा वो कोई साधारण बानर नहीं होगा,
वो भगवान राम का दूत हनुमान होगा। तेरी किस्मत बदल जाएगी यदि हनुमान ने तुझे मार दिया तो। लंकनी प्रणाम करने लगी, हनुमान जी को कहने लगी, हम बड़भागी जो आपने मुझे मारा। हनुमान जी बोले, पहली बार कोई जो मिला जो लात खाने के बाद भी कह रहा है हम बड़भागी हैं। में नव तुलसी का वृंद देखी हरस कबीरा। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण अंकित किए गए थे। हनुमान जी महाराज रुक गए। लंका में ही भगत जी का घर। देखिए, हमारा घर बतावत है कि हम भगत हैं कि विषयी हैं। घर में बतावत है। घर को ऐसा बना के रखा जाए कि जिस प्रकार विभीषण जी को घर को देखकर हनुमान जी महाराज रुक गए, उसी प्रकार हमारे घर को देखकर भगवान का कोई भक्त और संत रुक जाए सामने, समझिएगा आपका जीवन धन्य हो गया। ऐसा घर बने हमारा। हनुमान जी रुक गए। क्यों? अद्भुत मंदिर। अब मंदिर वास्तव में अद्भुत होता ही है। बन रहा है ना? कहां बन रहा है? अयोध्या में हमारे राघव सरकार का मंदिर बन रहा है ना। देखिए, मैं बहुत पहले एक कथा में था तो एक प्रेस वार्ता में एक पत्रकार भाई ने पूछा, महाराज जी राम जी का मंदिर कब बनेगा? ये बड़ा विकट प्रश्न था, क्या उत्तर दिया जाए। हमने कहा, पत्रकार महोदय बुरा मत मानिएगा, आप कहां रहते हैं? बोले, महाराज जी हम तो भाड़े के घर में रहते हैं। अपना घर क्यों नहीं बनवाया? महाराज जी इतना सरल थोड़ी है, क्योंकि जीव आपन घर तो बनाइए नहीं पा रहा है, भगवान का घर क्या खाक बनाएगा? फिर भगवान का मंदिर तभी बनेगा जब भगवान स्वयं बनवाना चाहेंगे। अब भगवान चाह लिए 2020 में, भगवान चाह लिए हो कि मंदिर का शिलान्यास हो गया और भव्य मंदिर बन भी रहा है। विभीषण जी का घर, हनुमान जी महाराज, मैं तो एकदम हरिहर आनंद में हूं। विभीषण जी ने पूछा, आप हैं कौन? कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप भगवान के कोई भक्त हैं? हे ब्राह्मण देवता, आप कहीं राम जी ही तो नहीं आ गए वेश बदल के मुझे धन्य करने के लिए? आप शीघ्र अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी बोले, कथा सुननी है ना? मैं अपने बारे में बताऊंगा तो आपको व्यथा हो जाएगी। क्यों? जीव की कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है। कथा तो केवल मेरे रघुनाथ जी की होती है। आपको कथा सुननी, अभी सुनाता हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा, फिर निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। सेवक वो जो पहले अपना परिचय न दे, अपने स्वामी का परिचय दे। सेवक कौन? जो पहले अपने स्वामी का परिचय दे और बाद में अपना परिचय बताए कि मैं उसी स्वामी का सेवक, मेरा अमुक नाम है। कई लोग इतने चतुर लोग होते हैं, आप भेजिए कि जाओ उनसे ये बात कह देना, वो जाकर आपन परिचय निकालने लगते हैं। आपने कहा जाओ ये हमारे नाम का टेंडर डाल देना, वो आपन नकली कंपनी बना के अपना नाम में टेंडर डाल दिए। हनुमान जी महाराज अपना परिचय नहीं दिए, भगवान की कथा सुनाए पहले, फिर बताएं कि मैं उन्हीं भगवान राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। हनुमान जी पूछे, आप कैसे रहते हैं यहां पर? विभीषण जी बोले, जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है वैसे रहता हूं। हनुमान जी, क्या राम जी मेरे पर कभी कृपा करेंगे? मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया कि भगवान मेरे पर कृपा करें। हनुमान जी बोले, आप पर? आप मुझे देखिए ना,
मैं कौन से बहुत बड़े खानदान से आया हूं विभीषण जी, कपि हूं तन से